और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला KCR की क़यादत में प्रगति भवन में काबीना का इजलास जारी है। काबीने इजलास के दौरान रियासत में बहुत जल्द होने वाली 50,000 भर्तियों पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। नए जोनल सिस्टम की मंजूरी के बाद रियासती काबीना का यह पहला इजलास है। काबीने इजलास के दौरान रियासत आंध्र प्रदेश के साथ जारी आबी तनाज़े पर भी तबादले ख्याल किया जा रहा है। इसके अलावा पल्ले प्रगति, ज़राअत व दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। सिंगापुर के हाई कमीशन सिमोन वोंग की क़यादत में एक वफ्द ने आज तेलंगाना के वजीर KTR से मुलाकात की। इस दौरान सिंगापुर और तेलंगाना में सरमायाकारी पर तबादले ख्याल किया गया। रियासती वजीर ने बताया कि सिंगापुर के सरमायाकारों के लिए तेलंगाना में हब का एहतमाम किया जाएगा ताकि सिंगापुर और तेलंगाना के दरमियान तिजारत में इजाफा हो सके। तेलंगाना में बीजेपी को धक्का लगाया। जिला निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट D अरविंद के भाई D संजय बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा जिला महबूबनगर बीजेपी के इंचार्ज इरा शेखर ने भी आज हैदराबाद में रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इरादा जाहिर किया। इरा शेखर साबिक रुकन असेंबली है और इन दोनों लीडरों के कांग्रेस में शामिल होने से निजामाबाद और महबूबनगर में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। तेलंगाना PCC के चीफ रेवंत रेड्डी ने दोनों लीडरों का पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर भी मौजूद थे। और दोबाक म्यूनिसिपैलिटी के 3 TRS काउंसलर्स आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हैदराबाद में वाक़ बीजेपी दफ्तर पहुंचकर TRS के काउंसलर्स ने आज बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर बीजेपी में इस्तकबाल किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि TRS पार्टी का बहुत जल्द तेलंगाना से सफाया हो जाएगा। और खाली आसामियों की भर्ती का मुतालबा करते हुए रियासत भर में BJYM की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। BJYM और ABVP कारकुनों ने तमाम अजला के कलेक्ट्रेट्स पर धरना दिया। मेडचल जिला कलेक्ट्रेट पर BJYM कारकुनों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी BJYM कारकुनों ने केसर मंडल से मेडचल कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। पुलिस ने इन्हें कलेक्ट्रेट में दाखिल होने से रोक लिया। इस दौरान कुछ देर के लिए हालात कशीदा भी हो गए। पुलिस ने तमाम एहतजाजियों को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। और YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने आज वनप्रति में एक रोजा भूख हड़ताल की जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। जिला वनप्रति के टाड़ीपत्री बस स्टैंड के करीब शर्मिला ने भूख हड़ताल की है। भूख हड़ताल को बेरोजगारी हड़ताल का नाम दिया गया है। पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान शर्मिला ने वज़ीर आला KCR पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में 54 लाख अफराद बेरोजगार हैं जबकि सरकारी महकमों में 1,90,000 खाली असामियां हैं। इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत खाली असामियों पर भर्ती नहीं कर रही है। शर्मिला ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक उनकी तहरीक जारी रहेगी। वाज़ेह है कि उनके इस उपवास का वक्त भी आज 6 बजे शाम तक ही था। దేశంలోనే నిరుద్యోగంలో అత్యధికంలో ఉన్న రాష్ట్రాలలో మన రాష్ట్రం ఒకటి. ఇప్పటికే 54 లక్షల మంది మన రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు కావాలి అంటూ TSPSCలో ఇప్పటికే అప్లికేషన్లు పెట్టుకొని ఉన్నారు. పాపం వారి ఆశ చచ్చిపోయి ఎంతో మంది ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటున్నారు. సమస్య ఇంత తీవ్రంగా ఉన్నా కూడా దున్నపోతు మీద వాన పడినట్టు KCR గారు ఎంతమంది సస్తే నాకేంది అన్నట్లు ఉన్నారు. ప్రతి నిరుద్యోగికి ఉద్యోగం ఇప్పించడమే YSR తెలంగాణ పార్టీ లక్ష్యం.
और अब बात कोरोना की। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 696 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,05,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 696 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल कोरोना से रियासत भर में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिला खम्मम में सबसे ज्यादा 82 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 68 नए केसेस दर्ज हुए हैं। सबसे कम जिला आसिफाबाद में सिर्फ एक नया मामला सामने आया है। ईद उल अजहा के पेश नज़र बड़े जानवरों की मुंतकली में हायल रुकावटों को दूर करने का मुतालबा करते हुए MIM लीडर्स ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। MIM के अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और जाफर हुसैन मेराज ने वज़ीर दाखिला की सरकारी रिहाइशगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बताया कि चंद तंजीमों के अलावा पुलिस अहदेदार बड़े जानवरों की मुंतकली में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ताजिरों को नुकसान हो रहा है। वज़ीर दाखिला ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई है। महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला से उनके दफ्तर लकड़ी के पुल से मुलाकात किए और ये मुतालबा किए कि बकरीद के ज़िमन में जो जानवरों को रोका जा रहा है, उस सिलसिले में उसकी एक्सरी के लिए उनसे ख्वाहिश किए कि हज़ारों रुपए लगा के लोग जानवर ला रहे हैं, जो जानवर बैंड नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी रोका जा रहा है। इससे सदर मजलिस नकीब इमदाद असदुद्दीन साहब ने भी होम मिनिस्टर साहब से बात की थी। तमाम तफसीलात से उनको वाकिफ़ कराया गया। आखिरकार उन्होंने तयसुन दिया। मैं इंशाल्लाह इस ज़िमन में कुछ ना कुछ इक़दाम करके आपको बताऊंगा। तो उनको तवक्को है कि ये जो सिलसिला जानवरों को रोकने का चल रहा है वो बंद होगा और पुरअमन तरीके से लोग अपने जानवर लेके जाएंगे, कुर्बानी देंगे और इंशाल्लाह ईद उल जुहा पुरअमन तरीके से मनाई जाएगी। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में ताउन करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब हेरिटेज को बचाने की नहीं, जान को बचाने की जरूरत है। इस वक्त उस्मानी अस्पताल में नई इमारत की अशद जरूरत है। जो लोग हैदराबाद में मुकीम उस्मानी अस्पताल को लेकर MIM पर तनकीद कर रहे हैं, वो हकायक से वाकिफ नहीं हैं। उन्होंने न कभी सरकारी दवाखानों में इलाज करवाया है और न ही अस्पताल चलाने के तरीके से वाकिफ हैं। अब उस्मानी अस्पताल की पुरानी इमारत रखना है या इसे मुनहदिम करना है, वो KCR का फैसला होगा। इसीलिए जब मजलिस ने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की तामीर की बात की तो बहुत से लोग तनकीद किए कि आप पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग की ज़रूरत है और जो लोग इसको मजलिस पर तनकीद करने का एक बहाना बना रहे हैं, वो सरासर उनकी नाइंसाफ़ी है। वो उस्मानिया हॉस्पिटल के हालात से वाकिफ नहीं है। वो कभी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाकर इलाज ना करवाए, ना उनको मालूम वहाँ के हालात क्या हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस्मानिया हॉस्पिटल में सालाना 90,000 ऑपरेशन होते थे, आज वहाँ पर सिर्फ 40,000 45,000 ऑपरेशन हो रहे हैं। हेरिटेज बचाना है बचाइए आप, मगर अगर जान बचाना है, इलाज करवाना है, कम से कम पैसों में इलाज करवाना है, तो फिर ये फैसला हमको करना पड़ेगा। और जो लोग मजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं वो नादान हैं, हकीकत को जानते नहीं है, जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है लोगों का। क्योंकि ना तो वो कोविड में आवाम के दरमियान थे, ना वो आवाम की तकलीफ को समझ सकते हैं, ना वो अस्पताल चलाने वालों की तकलीफ को समझ सकते हैं। आजकल क्या हो गया कि बस फेसबुक पे बैठो, एक 4 मिनट का वीडियो गलाजत का निकाल दो, मैं बहुत बड़ा कौम का गाजी बन गया। क्योंकि ये मौका है, सही वक्त है, तो मैं ये बोलना भी चाह रहा हूं कि बनाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो हेरिटेज की बिल्डिंग को रखते नहीं रखते, वो KCR का मसला है। सांप मेरे गले में डाल के नहीं फिरने वाला हूं मैं, सांप उनके गले में पड़ेगा, उन्हें संभालो सांप। हमारे को बिल्डिंग होना, नई बिल्डिंग होना और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लड़ेंगे CM से बोल। इससे
तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के 5 रोज़ा कौमी वर्कशॉप का आज से आगाज हुआ है। तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद गौस ने बताया है कि मुल्क भर से 700 से ज्यादा अफराद ने वर्कशॉप में शिरकत की। हैदराबाद पुराने शहर में वाक़ा उर्दू मस्कन में वर्कशॉप का आगाज हुआ है। इस दौरान मुक़र्रिरीन ने सहाफ़त के पेशे पर कई अहम नुकात पेश किए। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी का 5 रोज़ा कौमी वर्कशॉप आज से शुरू हुआ। अभी कुछ देर पहले इसका इफ्तिताही इजलास ख़त्म हुआ। मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज के इस वर्कशॉप में 700 से ज़ायद लोगों ने रजिस्ट्रेशन न सिर्फ तेलंगाना से बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों से करवाया, और न सिर्फ करवाया बल्कि इसमें शरीक रहे। और आज के इस इफ्तिताही सेशन में कलीदी खुतबे के लिए मोहतरमा आरिफा खानम शेरवानी साहबा ने, जो द वायर की सीनियर एडिटर हैं, दिल्ली से रास्त मुखातिब किया और उन्होंने नौजवान सहाफ़ियों के लिए और ख़ास तौर पे सहाफ़त के पेशे से मुताल्लिक़ बेशकीमती मालूमात फ़राहम की। जनाब शाहिद लतीफ़ साहब, जो मुदीर रोज़नामा इनकलाब मुंबई के हैं, उन्होंने पेशे सहाफ़त से जुड़े तमाम लोगों को ख़ास तौर पर बेजबहा नसीहतें की और अपने तजुर्बात उनके सामने रखे और सहाफ़त से मुताल्लिक़ कई चीज़ें उनके सामने रखी। बहरहाल आज का ये सेशन सदारती तकरीर के बाद जनाब ताहिर रोमानी साहब की हदीयत तशक्कुर हुआ और जनाब मोहम्मद आसिफ अली साहब ने इसकी कार्रवाई चलाई। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची जा रही है। साबिक कांग्रेस पार्टी के लीडर कौशिक रेड्डी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पीसीसी चीफ और बीजेपी के दरमियान साजबाज हो गई है। कौशिक रेड्डी ने कहा कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कानूनी चाराजोई के लिए भी तैयार हैं। पहली बात, ये पीसीसी प्रेसिडेंट जो है मानिक ठाकुर को 50 करोड़ रुपए लेके उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट बने थे, और ये मानिक ठाकुर ने कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को इंचार्ज नहीं लगा रहा, कोई लड़ने का हिम्मत नहीं है। और पीसीसी प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले बोल रहा है अपन हार जा रहे हैं, और बीजेपी कैंडिडेट से पैसे लेके या उनका मतलब क्या है अंदर से मेरे को नहीं मालूम। जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको रेवंत रेड्डी साहब ने मदद दे रहे, तो हर इंटरव्यू में बोल रहे कांग्रेस पार्टी हार जाएगा, तो ये पूरा गलत है। अगर हार जाएंगे तो तुम पीसीसी प्रेसिडेंट क्यों लिए? अगर तुम्हारे को हिम्मत नहीं है जिताने का, हिम्मत अगर तुम्हारे को नहीं है तो तुम जीतेंगे क्यों? कैसे तुम लिए क्यों पीसीसी प्रेसिडेंट? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये नो तो पूरा कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में ख़त्म करने वाला है। उनको लीगल एक्शन ले लेंगे, जो करना है। मैं है सो सही बात बोला। जो कैश का ट्रांजैक्शन करते प्रूफ कहाँ से लेते? एक ही प्रूफ है जो मैं बोलने का नहीं है, जो उनका प्रचार कमेटी चेयरमैन जो माजी MP मजू आशकी गौड़ साहब ने बोले थे, प्राइवेट जेट में हैदराबाद से लेकर चेन्नई को गए, उधर पैसे लेके जेट में गए बोल के सबको डाउट है। प्राइवेट जेट में जाने का कारण क्या है? पर पूरा तेलंगाना में जितने भी है पूरे जाके उधर जाके उन्हें पैसे देके बना बोल के सबको मालूम, और कांग्रेस पार्टी को ये दोनों मिलके ख़त्म कर रहे हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट ने बीजेपी कैंडिडेट को हाथ मिला लिया और बीजेपी कैंडिडेट का कोवर्ड बन गया तो पीसीसी प्रेसिडेंट, तो नीचे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता का हाल क्या है? मेरा मतलब ये है, मैंने रिज़ाइन करा पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी के वास्ते और ये इंचार्ज मानिक ठाकुर के वास्ते, और हमारा एक छोटा मोटा डिपॉजिट गए सो माजी MP रहता पूनम प्रभाकर, पूरा कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दिया करीमनगर में। ये लोग पूरे कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने वाले हैं। आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्सेस को दोबारा ड्यूटी पर तैनात करने का मुतालबा करते हुए वारंगल में MGM अस्पताल के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाजी नर्सों ने हुकूमत के तरीके पर नाराजगी जाहिर किया है। एहतजाजी नर्सों का कहना है कि उन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर फराइज अंजाम दिए हैं, अब उन्हें फराइज से बेदखल करना ठीक नहीं है। एहतजाजी नर्सेस पिछले 8 दिनों से जंजीरी भूख हड़ताल पर है। एहतजाजी नर्सों ने मसाइल हल न होने की सूरत में रियासत भर में एहतजाज की धमकी दी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुस्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
देखो 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।